सर्वाइवलशिप बायसेस, इसका मतलब होता है कि जो जीतता है हम केवल उसी की कहानी जानते हैं और सुनते हैं। तो इसको पहले एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मान लीजिए आप और आपका दोस्त जंगल में जाते हैं सैर के लिए। आपके सामने एक शेर आ जाता है, आप दोनों के सामने, और आप लोग घबरा जाते हो। लेकिन आपका जो दोस्त है वो थोड़ा सा हिम्मती है, वो शेर का डट का सामना करने की कोशिश करता है, पर आप डर के मारे सोचते हो कि क्या करूं, और अपने दोस्त को शेर के सामने धक्का दे देते हो और वहाँ से भाग निकलते हो। वो शेर आपके दोस्त को मार के खा डालता है और उतने समय में आप बच के निकल लेते हो। पर जब आप अपने गाँव में जिंदा बचकर वापस लौटते हो तो आप अपने गाँव वालों को बताते हो कि यार हमारे सामने तो शेर आ गया था, मैंने अपने दोस्त को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, बहुत संघर्ष किया, पर मैं अपने दोस्त को नहीं बचा पाया। ये सुन के गाँव वाले आपको हीरो समझेंगे, क्योंकि आप जिंदा लौट के वापस आ चुके हो। तो अब आप जो बताओगे गाँव वाले वही मानेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि हम सेलिब्रिटीज़ के, स्पोर्टमैन के, या एथलीट्स के, या फिर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की स्टोरी देखते हैं, बिजनेसमैन्स की स्टोरी देखते हैं। यार कोई बोलता है कि मैं तो मुंबई पे आया था, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे महीनों तक मैं ऐसे ही 100 रुपये लेके आया था, पड़ा रहा, फिर उसके बाद मुझे काम मिला, बहुत स्ट्रगल किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपने इंटरव्यूज़ में झूठ बोल रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि आप उनकी ये स्ट्रगलिंग कहानी सुन के कि यार हाँ मुझे भी एक्टर बनना है, मैं भी बिजनेसमैन बन जाऊँगा, या फिर मैं भी बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन बन जाऊँगा। ऐसे लाखों लोग हैं जो इन कहानियों को सुनकर, इन इंटरव्यूज़ को सुन करके सेम पाथ फॉलो करते हैं या इससे पहले कर चुके हैं, बट वो वही सब कंडीशंस सह के, वही 100 रुपये लेके वो भी निकलते हैं, वो भी वही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे रह कर स्ट्रगल करते हैं। फिर जाकर उन्हें कुछ भी काम नहीं मिलता है और साल, 10 साल, 5 साल वेस्ट करके वो वापस चले आते हैं। तो यही देख देख के बहुत सारे लोग वही काम करने लगते हैं। जैसे कि आपने एग्जांपल, जैसे कोटा वेब सीरीज़ में एक एग्जांपल है कि 95% तो यूपी बोर्ड में या फिर पूरे इंडिया में बोर्ड्स में 10th में लगभग 7-8 लाख लोगों के आ जाते हैं। तो IITs में सीट तो केवल 15,000 की है, तो 99% लोगों का नहीं होगा। इसी तरह UPSC में आप देखते होंगे, मतलब अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी का सक्सेस स्टोरी देखते हैं और कॉन्टेक्स्ट उससे गलत मिला लेते हैं कि उसने ऐसा किया, वो ऐसा हो गया, तो हम भी ऐसे हो जाएंगे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस थॉट प्रोसेस पे आपको टोटली बिलीव करना चाहिए। ये भी एक थॉट प्रोसेस है, एक थिंकिंग है, एक फ़िलॉसफी है जिसके ऊपर आपको ध्यान ज़रूर देना चाहिए। कभी आप जब बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हो कि कॉलेज ड्रॉप आउट कर दूंगा, देखो कॉलेज ड्रॉप आउट लोग तो बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी कर देते हैं। एलॉन मस्क को देखो, उसको देखो, फेसबुक के वो मार्क ज़करबर्ग को देखो। तो ये सब कुछ कहानियाँ आप सुनते हैं लाखों में से 1-2, तो आप सोचते हैं आप भी कॉलेज ड्रॉप आउट करेंगे और आप भी बहुत सक्सेसफुल बिजनेस कर लेंगे। पर उन लोगों का क्या, जो उन लाखों लोगों का क्या जिन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया और वो फेल हो गए। बात यहाँ पर मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि आपको वो चीज़ें सोचनी नहीं चाहिए। बात ये है कि आपको फेलियर्स के बारे में भी जानना चाहिए कि उन्होंने क्या गलतियाँ की, ताकि आप वो ना करें, ताकि आप थोड़ा उन भीड़ से अलग हों जो कि केवल उन बातों को सुन के चले आ रहे हैं कि हाँ उसने भी कर दिया, मैं भी इन्फ्लुएंसर बन के मैं भी मिलियंस में फॉलोअर पा जाऊंगा। पर लोगों का गिनी चुने कितने हमारे देश में हैं जो कि बहुत बहुत टॉप इन्फ्लुएंसर हैं, गिन चुन के कुछ 50-60 बहुत ज़्यादा जो टॉप पे हैं, जैसा लोग बनने की सोचते हैं। डिसेंट अमाउंट वाले तो बहुत है, लेकिन जैसा लोग सोचते हैं, स्ट्रगल्स के बारे में आप नहीं देखते, बस आप कूद आते हैं। तो एक थोड़ा सा कंसीडर करिए कि हाँ यार, अगर मैं ये चीज़, अगर आप किसी जॉब में हैं या किसी कॉलेज में हैं, तो आप थोड़ा सा वहाँ पे एक्सप्लोर करिए कि और किया क्या जा सकता है। तुरंत किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस होके उस फील्ड में कूद जाना और समय वेस्ट करना इज़ बैड थिंग। बट इस चीज़ को एकदम पत्थर की लकीर की तरह भी मत ले लेना, क्योंकि मैं भी इसको ऐसे नहीं कंसीडर करता, और इसी निगेटिव चीज़ की तरह मत देखना। थोड़ा एक रैशनल थिंकिंग को बढ़ाने का और अपने थिंकिंग को एक्सपेंड करने के लिए मैंने आपको ये फ़िलॉसफी बताई, सर्वाइवलशिप बायसेस। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, और आप इसके बारे में क्या सोचते हो, इस फ़िलॉसफी के बारे में कमेंट्स में बताइएगा।